भी बड़ी बारीकी से आपको हेल्थ के बारे में बताया कि क्या क्या करने से, कैसे करने से हमारे शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही है। बड़ी मजा आया सर सुनने में। बट साथ में सर ने बताया कि अगर गंभीर से गंभीर बीमारियां हो गई है तो हम हमारी संस्था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसके माध्यम से हम गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमारे सुभाष सर आए और उन्होंने इनकम करने के बारे में बताया। 11 प्रकार की इनकम बताई और आप स्लाइड पे देखे होंगे गोला गोला, तो आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि अरे यार अभी तक तो ठीक था और हेल्थ के बारे में बता रहा था, बड़ा मजा आया, ये गोला गोला बना करके और इनकम करोड़ों का सपना दिखा रहा है, ये क्या है। तो सर थोड़ा सा इस मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाहेंगे और ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट बात करेंगे और हम और आप मिल करके ये क्लियर करेंगे कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। अगर सर ये काम सही है तो हम लोग मिलके करेंगे, अपना करियर बनाएंगे। अगर ये काम गलत है सर तो बोल के जाइएगा, हम भी आज के बाद से ये टाई और कोट उतार के रख देंगे, आज के बाद से इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन सर बताइए अगर काम सही रहा तो आपके जैसे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपके जैसे अच्छे लोगों का काम मिलेगा, साथ मिलेगा। तो सर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से हम इन चीजों को सुना और मैं आपको बता दूं जब किसी चीज को पहली बार जब लगातार सुनते हैं तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में दो तरह से पैसे कमाया जा सकता है, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके। सर बुरा काम बहुत सारे हैं लेकिन अच्छे कामों में भी लोग गलत तरीके से आज के डेट में पैसा कमा रहे हैं। जिस काम को हम अच्छा मान रहे हैं उस अच्छे कामों में भी लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा सर, आप मेरा लगा दीजिए। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग आज सही काम में भी गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आज मैं बात करूं, आज मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से हम मतलब कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ शॉपिंग करते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। आज देखेंगे कि तरह तरह की केमिकल्स और मतलब कि दूध से, मतलब केमिकल वाले दूध से मिठाइयाँ तैयार की जा रही है। चंद पैसे के लालच के लिए लोग ये सब कर रहे हैं। सर मैं बात करूं, हरी साग सब्जियां खाने के हमारे सर ने सलाह दिया, हरी साग सब्जियों में भी मिलावट हो गया है सर। लोग रिपेयर करके बेच रहे हैं, लोग इंजेक्शन दे करके फल सब्जियों को बड़ा करके और मतलब बेच रहे हैं चंद पैसे की लालच के लिए, जो हमें गंभीर से गंभीर बीमारियां डाल रही है। सर देखा जाए तो ये तो अच्छा काम है, बट अच्छे काम में भी गलत तरीका अपना करके लोगों को मौत जैसी बीमारियां दे रहे हैं। सर मैं बात करूं हॉस्पिटलों की, जिस हॉस्पिटल में हम अपना इलाज कराते हैं और हॉस्पिटल में जाने से पहले हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और ये सत्य है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। बट सर बुरा तब लगता है जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं कि वो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में हमें अपना इलाज कराया वो डॉक्टर किडनी के रैकेट में पकड़ा गया, वो डॉक्टर मरे हुए मुर्दे से पैसा असूल रहा है। तो बड़ा बुरा लगता है कि हमने अभी अभी उससे इलाज करा के आया, कहीं गलती से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। होता है सर। तो सर जाहिर सी बात है सर, आपको हेल्थ अवार्ड्स में सर ने बताया अगर थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते, अगर शुद्ध चीजें हम खाते, अपने खान पान को कंट्रोल कर लेते तो हम बीमार नहीं पड़ते, हमें वैसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज डॉक्टर को, जिस डॉक्टर को हम भगवान मान रहे हैं वो दुकान खोल के बैठे हैं। आज हॉस्पिटलों की कंडीशन ये हो गई है लोग मुर्दे तक से पैसा असूल है ना। yes. मुर्दों तक से पैसा असूला जा रहा है। और सर एक काम हम करते हैं, हम लोगों को, आप ही जैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं, आयुर्वेद अपनाने की बात करते हैं। सर हम लोगों को बताते हैं कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी पियो, पेट साफ होगा। सर हम लोगों को बताते हैं
कि तेल मसाला परहेज करो, बाहर की रिपेयर प्रोडक्ट मत खाओ, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट मत खाओ, आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां होगी। तो सर क्या हम कोई दुकान खोल के बैठे हैं? क्या हम पानी बेच रहे हैं, मसाला बेच रहे हैं? नहीं सर, हम सलाह देते हैं खड़ा साबुत मसाला ला करके घर पे कूट के पीस के खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। सर साथ में हमने बताया हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हजारों लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। चलिए सर, जब मैं प्रोडक्ट की बात किया तो आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट काम करेगा। सही है सर? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं सर, मेडिकल विभाग में 0% की कोई गारंटी नहीं होती। मेडिकल विभाग में 0% की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 लोगों को मैंने खड़ा किया, ये एग्जांपल देना है क्लोजिंग में, मैंने 10 लोगों को खड़ा किया और 10 लोगों को खड़ा करके मैं 10 लोगों को रसगुल्ला खिलाया और 10 में से 9 लोग बोले कि सर रसगुल्ला बहुत मीठा है, मन खराब हो गया सर, और एक आदमी उसमें खड़ा होकर के बोलता है कि सर मीठा ही नहीं लगा, कैसा रसगुल्ला खिला दिए। तो सर बताइए उसमें रसगुल्ले की कमी है? रसगुल्ले में कमी है? नहीं सर। किसमें कमी है सर? अगर रसगुल्ले में कमी होता तो 9 के 9 लोगों को मीठा नहीं लगता। एक आदमी को मीठा नहीं लगा, उस आदमी के अंदर कमी है। ठीक उसी प्रकार हमारा मेडिसिन भी लोगों में जाता है। हमने 10 लोगों को दिया, 10 लोगों को काम किया और एक आदमी को काम नहीं किया, तो सर बताइए हमारे मेडिसिन में कमी है? नहीं, उस आदमी में कमी है। सर उसके बावजूद भी आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, चलिए सब कुछ तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो टीवी पे सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान प्रचार क्यों नहीं करता? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर, हमारी भी कंपनी इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर कर सकती थी, इन लोगों से इसका प्रचार करवा सकती थी, करोड़ों रुपया देगी, 2 शब्द बोलेंगे, प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा इसका क्या गारंटी है सर? ये तो आप जानते ही हैं कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला कोई भी एड सत्य नहीं होता। अभी अभी आपने एक प्रचार देखा होगा, ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी खूबसूरती का राज है लक्स। क्या वाकई में खूबसूरती का राज है? नहीं सर। और ये 2 शब्द बोलने का 22 करोड़ रुपया लेती है 1 साल का। जो व्यक्ति 2 करोड़ रुपया लेता है, सॉरी 22 करोड़ रुपया लेता है 1 साल का 2 शब्द बोलने का, वो 10 रुपये का लक्ष्य लगाता होगा? कभी नहीं सर। यानी वो सर हमने भी लक्ष्य लगाया, आपने भी लगाया, बहुत तमाम लोगों ने लगाया, सर हम और आप ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत क्यों नहीं हो जाते? इससे साबित होता है सर कि टीवी स्क्रीन पे सेलिब्रिटी द्वारा बोला गया प्रोडक्ट कोई भी सही नहीं होता, 100% सत्य नहीं होता। उसके बावजूद भी अगर मैंने आपको सर देखिए, आपको मैंने अपना डाइबो कवच दिया, आपको डायबिटीज है, ठीक है सर, डायबिटीज है, आपने इस्तेमाल किया, आपने उसको पिया और आपका डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, दोबारा मैं आपको बोलूंगा कि सर इसको बेचिए, मैं आपको 50% प्रॉफिट दूंगा, आप बेचना पसंद करेंगे सर? नहीं सर। करेंगे? नहीं सर। मैं बोलूंगा आपको 60% दूंगा, बेचना पसंद करेंगे? नहीं सर। मैं बोलूंगा सर 90% कमीशन दूंगा, बेचिए, बेचेंगे? नहीं सर। नहीं। जानते सर, क्योंकि अपनों के बीच सच बिकता है, झूठ नहीं बिकता। अगर मैंने आपको डाइबो कवच दिया और वो प्रोडक्ट काम किया, आपका रिजल्ट आ गया और मैं आपको 1% भी कमीशन नहीं देने वाला हूं, आपके रिलेशन में आपके घर में 2-4 लोगों को फिर से डायबिटीज हो गया, सर उसको बताना पसंद करेंगे? जरूर। क्यों? क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है सर। मैं 1% भी आपको कमीशन नहीं दूंगा, फिर भी बताएंगे? जी सर। फिर भी दिलाएंगे? जी सर। इससे साबित क्या होता है कि अपनों के बीच सच बोलता है, सच बिकता है, अपनों के बीच पैसे का कोई मोल नहीं होता। उसके बावजूद भी सर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, क्या गारंटी है कि बिजनेस भी चल जाएगा? तो सर मैं आपको बता दूं कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, लेकिन सर आप ही की तरह
हमारे फलाने सर जो मतलब कि अचीवर है, जो लाख 2 लाख 3 लाख कमाए, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी नई कंपनी है तो सर प्रकाश सर आज से 1 साल पहले 1% विश्वास के साथ डिसीजन लिए और डिसीजन लेने के बाद काम स्टार्ट किए, और आज 1% विश्वास का नतीजा कि 1 साल में सत्यप्रकाश सर की इनकम कितनी हुई है? 6 लाख के आसपास हुई है सर। मात्र 1% विश्वास के साथ उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया और 6 लाख रुपया कमा लिया। सुभाष सर आज से कुछ दिन पहले, 4-5 महीना पहले उन्होंने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और बोला कि चलो बिजनेस करके देखते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्या जाएगा। मात्र 1% विश्वास के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 85,000 रुपया इनकम कर लिए। उसके बावजूद भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए पैसे चाहिए, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिलती। प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा सर, तभी जाकर के बिजनेस आपको मिलेगा। लेकिन सर आपके दिमाग में एक और बात चल रहा होगा कि पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं सर, पैसा किसी के पास भी नहीं है, पैसा किसी के पास भी होता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो उसको निकालेंगे या छोड़ देंगे? निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो नुकसान करेगा, छोड़ देंगे तो पैर काटना पड़ जाएगा, नाजुक क्योंकि नहीं निकालेंगे तो नासुर बन जाएगा, नासुर बनेगा तो कैंसर होगा, कैंसर होगा तो पैर काटना पड़ जाएगा। और इस डर की वजह से उससे भी बड़ा कांटा लेते हैं, उससे भी ज्यादा छीदा लगाते हैं, उससे भी ज्यादा दर्द बर्दाश्त करते हैं। और मैं आपको बताऊं, उस कांटे को निकालते हैं, उससे ज्यादा दर्द होता है, उससे ज्यादा खून निकलता है, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं ये कांटा नासुर न बन जाए, और नासुर बने तो पैर में काटना पड़ जाए। सही है सर? सही है सर जी। तो सर अभी आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस को मैं कैसे ज्वाइन करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो सर मैं आपको बता दूं, पैसा नहीं है ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा नहीं है, मायने ये रखता है कि पैसा क्यों नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? आज आप अपनी आधा से अधिक उम्र जी लिए, लास्ट पड़ाव पे हैं, पता नहीं कितना समय आपकी लाइफ में बचा है। आज तक सर अब सर्वे करने का समय आ गया है, डिसीजन लेने का समय आ गया है कि आज तक आपने क्या किया कि आज इस स्टेज में भी खड़ा होकर के बोलना पड़ रहा है कि 10-15 हजार रुपए के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। किया क्या सर आपने? कुछ भी नहीं। तो सर जिस तरीके से कांटे को निकालने के लिए हम बड़े कांटे से छींटा करते हैं सिर्फ इस डर के वजह से कि ये नासुर न बन जाए, उसी तरीके से सर आज पैसा नहीं है, कल हो सकता है बड़ी गंभीर समस्या आ जाए, और आज 15,000 की बात है, उस दिन 20 लाख 25 लाख की जरूरत पड़ जाए, और किसी जिंदगी और मौत का मतलब कि आंकड़ा आ जाए, उस दिन क्या बोलेंगे कि पैसा नहीं है। तो सर ऐसी नौबत ना आए, ऐसी दिक्कत ना आपके सामने फेस करना पड़े, उससे बढ़िया है कि आज ही हम कहीं से पैसा नहीं है तो पैसा एडजस्ट करें, कर्जा लें या व्यवस्था करें और ये बिजनेस को स्टार्ट करें, और इतना बढ़िया से मेहनत किया जाए सर कि आने वाले समय में ये ना बोलना पड़े कि हमारे पास पैसा नहीं है। थैंक यू।